आज जहां हम खड़े हैं इसको आप बजरंगबली का ननिहाल कह सकते हैं, माता अहिल्या का स्थान कह सकते हैं। माता अहिल्या वही माता अहिल्या जिनको मुक्ति देने के लिए या शाप मुक्त करने के लिए श्री राम को स्वयं चल करके यहाँ पर आना पड़ा। भगवान यहाँ आए, इस धरती पर आए, शाप मुक्त किए। इतनी पवित्र धरती थी कि ये बिहारियों के लिए गौरव का विषय है। बजरंगबली का जन्म अंजनेरी पर्वत, नासिक, महाराष्ट्र उनका जन्म स्थान है, लेकिन उनका ननिहाल यहाँ है, ये बहुत कम लोगों को पता है। अगर श्री राम अयोध्या में हैं तो माता जानकी का धरोहर बिहार के पास है। अगर बजरंगबली का घर अगर महाराष्ट्र में है तो उनका ननिहाल का गौरव बिहार को प्राप्त है। लेकिन इसी जगह पे आपको यहाँ ये गौरव के साथ साथ यहाँ का जो एक्चुअल स्थिति है वो भी आपको हम दिखाएंगे। और आपको आप मार्क कर सकते हैं कि जितना यहाँ पर अव्यवस्था और कुव्यवस्था है उसको अगर आपको हम दिखाएं तो आप लानतें भेजते भेजते थक जाएंगे, लेकिन वो अव्यवस्थाएं ख़त्म नहीं होंगी। आप ज़रा ध्यान से उसको बस देखते चलिएगा। अभी भी यहाँ पर इस पूरे इलाके में इनकी शक्ति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर ब्लैक स्पॉट बॉडी पे, जिसको आप मोल्स कह सकते हैं, अगर वो होता है तो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बैगन चढ़ाते हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे क्या प्रोसेस है, कैसे लोग चढ़ाते हैं और उनको उनसे छुटकारा मिलता है और लोगों को मिलता है। इसलिए ये बड़ी कथाओं के रूप में प्रचलित है और बहुत सालों से, मतलब यहाँ लाखों लोग, साल में तो कम से कम लाखों लोग यहाँ पहुँच जाते हैं बैगन लेकर के। अभी भी दिखाएंगे, कुछ लोग आ रहे होंगे। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं जो आपको यहाँ के बारे में बताएंगे इस मंदिर के। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में यह स्थान पड़ता है। यहाँ के दरभंगा महाराजा बहुत बड़े राजा हैं। यहाँ जो है सोहल्या गौतम की ये पावन धरती, इससे 5वें 7वें पीढ़ी पहले। अच्छा, कामेश्वर बाबू शायद हो गए, ये सब तो इधर हुए हैं। अच्छा, हाँ। इनके खानदान में 7वें 8वें पीढ़ी में थे छत्र सिंह और रुद्र सिंह नाम के दोनों भाई थे जी। तो अहिल्या गौतम की जो पावन धरती पर जो गौतम ऋषि यहाँ तपस्या करते थे और नित्य प्रति गंगा स्नान जो है सो जाते थे 4 बजे सुबह। एक समय की बात है जो इंद्र और चंद्रमा को जो है सो लालच हो गया जो अहिल्या को मैं कैसे आकर्षित करूं। उन्होंने अपनी इतिहास स्टोरी ऐसे बनाए जो समझे चंद्रमा जी बोले ये नित्य प्रति 4 बजे सुबह गौतम ऋषि गंगा स्नान जाते हैं, उसी समय में चला जाए, उनको अपना लिया जाए। यहाँ जो है से इंद्र और चंद्रमा दोनों आए और देवी देवताएं बहुत आए। यहाँ बहुत तपस्वी संत थे, 88,000 ऋषि तपस्या करते थे। ये गौतम की पावन धरती है। यहाँ पर वो 1 बजे रात को ही मुर्गे की आवाज़ बोल करके और इनको नींद को भंग कर दिया और गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले। जब गंगा तट पर वहाँ गए हैं तब जो है सो गंगा जी सामने प्रकट होकर के गौतम ऋषि को कहें कि गौतम महर्षि ये क्या जो अभी हमारे कच्चे नींद में आकर के तुम हमारी जो है सो नींद को हरण कर दो। कहे कि महाराज मैं तो जैसे नित्य प्रति आता हूँ 4 बजे तड़के स्नान करने के लिए, उसी समय से मैं अपने आया हूँ। लेकिन गंगा जी बोले इंद्र को, गौतम ऋषि को कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे छल प्रपंच लीलाएँ हुई है, तुम्हारे घर में जो है सो इंद्र और चंद्रमा छलिया जो है सो घुसा हुआ है। वहाँ से आए और इंद्र और चंद्रमा को सामने प्रत्यक्ष पकड़े और उनको भी श्राप दे दी। श्राप देने के बाद इंद्र चंद्रमा श्रापित हो गए और साथ साथ अहिल्या को भी श्राप दे दिए कि जाओ तुम भी पत्थर बन जाएगी। अहिल्या जो है सो कल जोड़ करके प्रार्थना की, पति की, कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो मुखारबिंद से निकल गया वो तो होना ही है। अब जो प्रभु श्री राम आएंगे तो वही तुम्हारा इस कायाकल्प को बदलेंगे। ये कह करके और उस स्थान से गंगा तट पर चले गए और वहाँ तपस्या करने लगे। उसके बाद जब श्री राम जी का जब आगमन हुआ तब विश्वामित्र जी लेकर के आए दशरथ जी से मांग करके। तब जो है सो विश्वामित्र जी के साथ जो है सो राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रस्थान किए अयोध्या से। वहाँ से आए तो पटना के पास बक्सर नाम की है जगह, वहाँ तारका नाम की राक्षसी बहुत बड़ी थी प्रचंड, वो भी ऋषि मुनियों को तपस्या में बहुत बाधा डालते थे। वहाँ जो है सो उनको उद्धार किया और उस संत को कल्याण किए। उसके बाद दूसरी चरण में अहिल्या पावन धरती भूमि पर यहाँ आए। जब यहाँ इस आश्रम पर आए तो घोर जंगल में जो है सो अपार ऐसी दृष्टि की आश्रम बनी हुई थी जो देख करके मोहित हो गए। जो आश्रम देख एक जगमाही, एक यहाँ जीव जंतु कोई जानवर नहीं रहता था। संतों की यहाँ ढेर थी, तपस्या भूमि पावन थी ऐसी। जब देख करके श्री राम जी जो है सो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरु जो यह शिला कैसी है। शिला देख नाथ पूछे गुरुवर से, गुरु से पूछ रहे कि ये शिला कैसी है।
तो कहें कि ऐसी है प्रभु, जो गौतम की पत्नी अहिल्या श्रापित होकर के पत्थर बन चुकी है, वो इन्हीं का शिला है। ये कितने वर्षों से, कितने हजारों वर्षों से ये तप में आपकी, तब जो है सो उनकी तब पावन धरती जो चरण की धूल उड़ करके और उनके कन पर पड़ा है, तो जो है सो नारी बने हैं। तो वहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, जो गौतम नारी श्राप बसो उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहूँ कृपा करहूँ रघुबीर। जो चरण धूरी सोचे कि संतों की पत्नी है, मैं अपनी चरण कैसे उनकी शरीर में स्पर्श करूं, तो उनकी चरण से जब चले हैं, धूल जो उड़ा है, वो धूल कन पड़ने से उनकी उद्धार हो गई, कल्याण हो गई और वो नारी बने हैं। ऐसी ये पावन भूमि है। और उसके बाद जो है सो बहुत दिनों के बाद दरभंगा महाराजा को मालूम हुआ, जो हमारे राज्य में ऐसे ऐसे संत हैं और पत्थर से जो नारी बनी है, उस स्थान पर वहाँ संतों सब जो इस दिक्कत में परेशानी में है, जो मैं वहाँ चल के कुछ बनाऊँ महल। यहाँ जब वो आए तो उस समय के विद्वान चार सब कहे कि चलिए वहाँ एक रोज़ आधी बास ठहरना होगा। और यहाँ आए पावन धरती पर, रात में ठहरे तो अहिल्या माता सामने प्रकट स्वप्न में दिए उनको कि तुम है राजा, जो तुम हमारे लिए इतनी बड़ी महल जो बनाने के लिए दिल में ठान करके मन में आए हो भाव से। अरे हम तो संत हैं, हम तो संतों की पत्नी हैं, हमें तो तपस्या की भूमि चाहिए, हमें तो तपस्या की झोपड़ी रहने दो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में ये अभिलाषा है बनाने के लिए, तो श्री राम जो जिस चरण से मैंने तरा हूँ, उस प्रभु का विराजमान करो, उस मंदिर बनाओ। आज जो है सो दुनिया विख्यात होगी, जो जिस चरण से मैंने तरा हूँ। आज जो है सो वही श्री राम जी का यहाँ जो है सो मंदिर बनाए बताए, और वही मंदिर यहाँ जो है सो दरभंगा महाराज ने बनाए, जिसमें बोले जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई सब दरबार हनुमान जी सहित सारे परिवार को अवस्थित किए, और वो पावन धरती आज है। अभी इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में भी है, जो देखे किसी को अहिल्या हो जाता है, कहीं से भी कोई डॉक्टर वैद्य से करे, कितनी भी दवा दारू से कोई छूटता नहीं है। लेकिन इस भूमि का अभी भी शक्ति इतनी है प्रमाण, जो साक्षात अभी जो भी आते हैं देख लेते हैं आजमा के, कि कहीं से भी हो देश विदेश से, और अहिल्या माता के नाम से बोल दें कि हे माता ये हमारी ठीक हो जाए, मैं आपकी मानत बैगन वहाँ भाड़ा करके चढ़ाऊँगा। इनको बैगन का भार चढ़ता है और प्रसाद चढ़ता है, और यहाँ आकर के वो स्वयं अपना मनोकामना पूर्ण करके और सिद्ध जाते हैं। दूसरी नंबर, जो रो करके आता है और जो अपने मन में मुराद रहता है, माथा टेक करके इस दरबार में कह करके रो करके जाता है, तो उसको ज़रूर पूरा होता है। जो हंसते हंसते फिर दोबारा बुलाते हैं, और इस पावन धरती पर आकर के उन्होंने कितने भक्त ऐसे हैं जो देखे। यही अहिल्या गौतम की अभी साक्षात अभी घोर कलयुग में भी ऐसी प्रमाण है, जो जिन व्यक्ति को जो आजमाना हो आकर के देख सकते हैं, जो उनकी मनोकामना की मन्नत पूरा होती है। ऐसी प्रभु की यहाँ भी चमत्कारी है। जी।